जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में। अन्य दिनों की तरह अनुष्ठान के 38वें दिन यानी 10 सितंबर 2022 की प्रातःकाल सभी भक्तों ने मंदिर जी में श्री खसाराज त्रिनेत्र भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से जिन अभिषेक किया। दधि धारा जिनाभिषेक सिंचामि स्वाहा जिनेन्द्रेन्द्राधिपति दधि की धारा देवे देखे ताके कर मन की छे उदक चंदन तंडल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले निग्रहे जिननाथ महजे ओम अभिषेकांते विश्वादे वीरांते वो दधि धारा के ताई जिनाभिषेक सिंचामि अर्घं निर्पामिति स्वाहा। ओम अभिषेक विश्वादि वीरांते भगवान के माथे पे चंदन लेपनम पुष्पार्चन जलाधिकम पामति सा। अभिषेक के उपरांत भक्तों ने भगवान की पावन शांति धारा संपन्न कराई। विश्ववेदी पितामह सर्वभूतों सलोक्षण का आनंद रूपो चेतनवंत सद्गुणंतान सत्य व्यात्मष्ट शब्द दातुरता गार्वाद जनों सब जनादि सहिता वे प्राप्त मुक्त सो का वरदायिका अनावर्त ज्ञान पवना सर्वशास्त्र भक्त जिन्होंने प्रभु जाने विश्व प्रकाश का प्रबुद्ध वननाथ प्रसद पुणकार का शंकरो सद्दो रुद्धो सर्वज्ञो मनाथ का ईश्वरो भवनाधीशो पुरुषोत्तम सद्दो जात्मात्म नाम विमुक्त मुक्ति बलवा योगेंद्रनाथ सर्व ज्ञान को जरा सदा सवा चतुर्भक्ता सत्य सौक्त प्रांत अष्टमूर्ति कल्याणकार का सर्वसाधु जनबंध सर्वपावितंगरा सर्वसाधु संबद्ध परिशुद्धो पापनाशना। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान का मंगल पूजन किया। पूजन के बाद आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के मंगल प्रवचन हुए। धर्म प्रेम बंधु, कल अपना चला था निशाम याति निशेष मिंद्र जालूपमम जगत। निशाम्याति वह धर्मात्मा आत्मा का अनुभव करने वाला सम्य दृष्टि जीव, वह सारा संसार सारे जगत को जादूगर की तरह जानता है। फिर आया था स्पृहति माने फिर उसकी जैसी दृष्टि हो जाती है तो वैसी ही सृष्टि उसे दिखाई देने लगती है। फिर आया था अनुतप्यते है। अनुतप्यते माने यह जो है धर्मात्मा वह या तो पूर्व संस्कार के वश या फिर कहते हैं कि कर्मोदय वश वह आत्मा के सिवाय अन्य वस्तु में यदि उसका योग और उपयोग जाता है मन वचन काय से यदि उसके कोई भी विकारी परिणाम हो जाते हैं अनुतप्यते वह पश्चाताप की ज्वाला में जलता है। पश्चाताप करता है कि हाय मैंने ये क्या कर दिया है। देखो देशभूषण और कुलभूषण दोनों गुरुकुल से पढ़ के आ रहे थे, घर लौट रहे चैमंकर राज के राज्य में। वह राज्य दुल्हन की तरह सजाया गया था। अब जैसे ही ये आ रहे थे उस समय इनकी जो बहन थी कमलोत्सवा वह झरोके में बैठी वह अपने भाइयों को देख रही थी और ये इनकी रूप सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। अब मोहित हो गए, दोनों में विवाद हो गया। वो कहते हैं कि मैं इससे शादी करूंगा, वो कहता है मैं इससे शादी करूं। विवाद होते होते वह महल की नीचे पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे तो बहन उनके दीपक लेकर आरती लेकर माँ के साथ चली आती है। माँ कहती है बेटा यह तेरी बहन है। पिता कहते भाई कि ये तेरी बहन है, इसके चरण छुओ। अरे ये हमारी बहन है।
और उन्हें जैसे ही उन्होंने पता चला ये हमारी बहन है, बोल उनका अंतर झुलस गया पश्चाताप से। उसी समय उन्हें वैराग हो गया और दीक्षा धारण कर ली पश्चाताप के का। इतना पश्चाताप हुआ कि हमने कितना कर्मों का बंध कर लिया, इसका प्रायश्चित तो एक ही है, दीक्षा। तो दीक्षा धारण कर ली तो बहुत तपस्या की, चारण रिद्धि प्राप्त हो गई। पूर्व के बैरी ने उपसर्ग किया, राम और लक्ष्मण ने इनके उपचार को दूर किया, केवल ज्ञान हो गया। तो कहने का मतलब है यदि कोई गलती हो जाए कोई कारणवश कर्मों के उदय से, चारित्र मोह वश लेस न संजम है, तो चारित्र मोहिनी कर्म के वश होकर यदि कोई गलती हो जाए तो वह पश्चाताप करता है और पश्चाताप करके प्रायश्चित लेता है। तो कहने का अब कहते हैं कि वह जो धर्मात्मा है, आत्मा का अनुभव करने वाला है, उसकी चर्या कैसी होती है, वो उस क्या करता रहता है। तो कहते इच्छत एकांत संवासम निर्जनम जनितम दरा निज कार्यवशात् किंचित दुक्त्वा विस्मरति दुतम। क्या कहते हैं, इच्छत निर्जनम जनितः, वह जिसे निर्जन स्थान अच्छा लगता है और जो आत्मा का अनुभव करने की इच्छा रखता है, निरंतर आत्मा का अनुभव करने की इच्छा रखता है, वह एकांत में रहना चाहता है। दुक्त्वा विस्मरति दुतम निज कार्यवशात् किंचित, अधिक उस कार्य किसी कार्यवश यदि उसे कुछ कहना पड़े या कोई उससे कहे तो वह विस्मृति दोतम, तत्काल झट ही उसे भूल जाता है। क्यों? क्योंकि अपने परिणाम खराब नहीं करता, निरंतर अपने आत्मा में लीन रहने की कोशिश करता है। तो वह निरंतर आत्मा के स्वरूप में, जिसने आत्मा को पहचाना है वही तो, उसे ही तो जंगल अच्छा लगेगा, नहीं तो जंगल में मन नहीं लगता है, उसे तो भीड़ चाहिए। तो कहते हैं भैया जिसको आत्मा की इच्छा हुई है, कौन है ऐसा जिसे आत्मा के निर्जन स्थान अच्छा लगता है, ऐसा कौन व्यक्ति है? सो कहते जिसने सम्यक आचरण धारण किया है, गुरु के उपदेश से, भेद विज्ञान के बल से, और जिसे दृढ़ श्रद्धान हुआ है, जिसका मन राग देश ईर्ष्या वैमनस्यता से रहित है, जो हे उपादेय में जिनकी बुद्धि लगी है, वो सोचता है कि ये जन्म मरण सुख दुख रोग सुख ये सब जितने भी हैं वे मुझे अकेले ही भोगना है। परिवार है, मित्र हैं, सब स्वार्थी हैं। कहते हैं ना, भाल सो कुटुंब का नहीं, भाल सो भवनवास, काल सो कुटुंब काज, लोक लाज लारसी। ऐसा समय सार नाटक में आया, पूरा नहीं सुनाएंगे, कि वह उसे भाल सा लगता है, जैसे भालों के बीच में व्यक्ति रहता है, ऐसे ही वह कुटुंब और परिवार के बीच में रहता हुआ वह अपने आत्मा का अनुभव करता है। वह सोचता है कि अरे ये तो सब स्वार्थी हैं, कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं है, इत्यादि सोचकर वह अपने आत्मा के स्वरूप को विचार करता है और विचार करते करते अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है। ऐसी पवित्र भावना के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। महावीर भगवान की जय। प्रवचन के बाद सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा और समर्पण से विधान किया। घरनी आर का विद्या श्री
की ओर से, उनके संघ की ओर से घंटाकर जी महाराज, महारिदिक देव, सौधर्म देवेंद्र राज, भौमिया जी महाराज, लक्ष्मी देवी, माँ पद्मावती, धरणित कुक्कटेक्ष, माँ मृगवाणी पार्षद, ओमनाथ, गंगा देवी, गरुणे क्षमा, महांसी स्वाम के दिशम वर्दे खरनागमा, शक्ति दोपदे मठबेदमपाल, विमल सागर, शांत सागर, दीष्णु वीरसागर, विद्यानंद की धर्म सागर, तपस्वी सर्वासन घंडी अर्पित, इंद्र आदि दीपाल, पंचवस्त्र लगन अष्टकमोद सर्वाण्य नरद्वदे भक्षमसा तेजो मुत्तै श्री शांति राजा शांति राज सर्विन बना सर्वगा अर्चित सर्वक्षामडनाचा ओम नमः सखिया असियोसा भव जीवनम गणियार को दसम सबद्ध शांतिम ताष्टुम शांतिम तुष्टि पूजों के शांतिनाथ जिंदा जलादीन पम तीशा ओम ह्रीम मुसेवनाथ जिनंद के चरणों में जलादीन पम तीशा ओम इंद्रोदस समय चैत्र महामुष्पल व्रत फलंदर पम। इसी बीच परम जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। महानुभाव, आनंद की यात्रा रुके नहीं, यूं ही चलती रहे। बड़ा पुण्य का उदय हम लोगों का कि हमें ऐसा धर्म मिला है और उस धर्म को जगाने के लिए हमारे भगवंतों ने, गणधर ने, आचार्यों ने ये 10 लक्षण पर्व हम तक पहुंचाए हैं। साल में 3 बार आते हैं, लेकिन ज्यादातर भदैया जैनी कहलाते हैं, भादों में ही मानी जाती है। कोई बात नहीं, चेतना जब लौटे तब तक प्राण है, और चेतना ना होने के बाद प्राण का क्या काम। महानुभाव, हमारी चेतना लौटे आए, साल में 10 साल में अनादिकाल हम निगोदों में पड़े रहे हैं, हमारी चेतना शून्य थी। ए महानुभाव, ये जितना जग दिख रहा झूठा है, भोग है, योग है, धोख है, सब झूठा है। केवल तेरा आत्मा सच्चा है, उसको जान। और उस जानने के लिए हमारी गुरु माँ गणनियार का विद्याश्री माता जी ने आशीर्वाद दिया कि महानुभाव स्वर विज्ञान का प्रचार करो। वो विद्याश्री आवा मंडल के नाम से पूरे भारतवर्ष में नहीं, विश्व में ही प्रचार होगा। महानुभाव, हमारा एक और पुण्य है कि जब माता जी का जन्म हुआ था 10 लक्षण पर्व थे और क्षमावाणी पर्व मनाया जा रहा था। तो क्षमाशील, इतनी क्षमा उनके अंदर थी, हमारी माता जी के अंदर, कि इतने कष्ट, इतने उपसर्ग सहने के बाद भी दूसरों के कष्ट और दुख दर्द को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। अपने जीवन काल में जिन्होंने 10 धर्म को हृदय में गम्य कर लिया, भेद विज्ञान को पाकर के, तत्वों पे चल करके निज आत्म तत्व को पाया है और अंत में ऐसी उत्कृष्ट समाधि की है, भूतो ना भवसति, ऐसी मां के चरणों में आज उत्तम क्षमा हम मांगते हैं, क्योंकि उन जैसा क्षमाशील इस धरती में है ही नहीं, जिनका जन्म ही 10 लक्षणों क्षमा पर्व पर हुआ। ऐसी महान आर्का गुरु मां गणनी आर्का विद्याश्री और उनकी जुड़मा में विद्याश्री, दोनों का जन्मोत्सव 13 सितंबर को हम लोग मनाएंगे और बड़े आनंद के साथ क्षमावाणी पर्व के साथ इस व्रतों का और यह विधान का, उनके जन्मदिन पे यह विधान किया जाता है, उपलक्ष्य में नमोकार मंत्र का विधान, उनने कितना पुण्य संचय किया होगा। ऐसी महान विभूतियों के चरणों में मेरा सत नमन, सत वंदामी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। और इस तरह समापन अर्घ्य समर्पित करते हुए इस दिन के विधान का विसर्जन किया गया। संघ संघ के परिवार, आश्रम आश्रम के भक्तजनों को ओर से नमोकार महामंत्र विधान करने करवाने वालों की ओर से, भारत चैनल वालों की ओर से महामंत्र के चरणों में जयमाला पूर्ण अर्घम निर्वापामिति। धरसेन समगर सिद्धर ग्रह बद्ध भाव चंगम चढ़ा कलम देव कुद कुदानी का चर पुष्पद स्वामी स्वामी जिनसे नचर विरीश नचर पुष्पदन बोली वाली सांस सागर दी सुजन ज्ञान भूषण विमल सर्व दनम उत्पत्ति समासन गणियार का विद्याश्री मां धर्मसागर जलाजिन पमतिशा। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। हो माता तेरी
हो नदिया के तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।